आज हम आपको बुढ़िया माता माई मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह मंदिर गोरखपुर स्थित कुसमी जंगल में माता रानी का दरबार स्थित है। गोरखपुर से माता रानी की दरबार जाने के लिए आपको अपने निजी साधन द्वारा या प्राइवेट साधन द्वारा आपको वहां जाने के लिए मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए निकलना पड़ता है बस स्टेशन से, और आप अपने साधन या बस द्वारा जाएंगे मोहद्दीपुर चौराहे पे, और मोहद्दीपुर चौराहे को क्रॉस करके कुसमी रोड पे स्थित कुसमी जंगल में माता जी विराजमान है, वहाँ के लिए हम चलते हैं। और ये अंडरपास है। अंडरपास को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो अंडरपास क्रॉस करने के बाद 500 मीटर की लगभग दूरी पर एयरफोर्स पड़ता है। एयरफोर्स हम क्रॉस करेंगे। एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद इस जंगल के रास्ते हमें माता रानी के दरबार में जाना पड़ता है, और हम सभी भक्तों को आज इस घने जंगल में स्थित माता बुढ़िया का दर्शन कराते हैं। ये गेट है जो मेन रोड से बाएं कटा है तो जंगल की तरफ जाता है। इस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, और यहाँ पे बंदरों की झुंड जो आप दिखाई दे रही है, ये बहुत ही प्यारे बंदर हैं। किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी तरह का आघात नहीं करते हैं। आज तक किसी भी श्रद्धालुओं को किसी कष्ट में नहीं डाले हैं, और श्रद्धालु भी इनसे बड़े प्यार से इनके लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं जो इन्हें देते हैं, और ये प्यार से ले करके अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। किसी भी ऐसे तरह का आघात इन्होंने अभी तक तो नहीं किया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को सुनने या देखने को मिला हो कि इनके द्वारा कोई कष्ट शरीर को दिया गया हो, ऐसा कभी नहीं है। ये बंदर जो हैं दोनों तरफ विराजमान रहते हैं, और श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ये लोग खुद नहीं करते। ये माता रानी के दरबार में जाने का ये रास्ता है। ये सीधा रास्ता जो देख रहे हैं ये गांव की तरफ इस समय अब निकल गया है, और यहाँ से जैसे हम दाहिने मुड़ते हैं ये माता रानी के दरबार में चला गया है, और ये रास्ता माता रानी के दरबार में जा रहा है। और यहाँ पे चैत के नवरात्र में और कुआर के नवरात्र में आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। ये जितने आप देख रहे हैं ये मेला का दृश्य है। यहाँ पे दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं, सजाते हैं, और पार्किंग की व्यवस्था पीछे है। और यहाँ पे आपको हम ले चलते हैं माता बुढ़िया माई के दर्शन कराने, जो प्राचीन मंदिर है जिसका दर्शन मात्र से किसी भी तरह के बाधाएं, किसी भी तरह के अकाल मृत्यु से हम बच जाते हैं। माता रानी की ऐसा कृपा है कि इनके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है। ये गेट है, ऐसे हम जा रहे हैं, और हम माता रानी का दर्शन कराने के लिए आपको ले चलते हैं। ये प्रांगण है, इस प्रांगण में श्रद्धालु अपना थोड़ा सा समय निकाल के टहलते घूमते हैं। और ये आपका जो देख रहे हैं माता रानी की दरबार है, श्री बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर, और ये बैरिकेटिंग बनाई गई है। एक तरफ से महिला जाती है, एक तरफ से पुरुष जाते हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ऐसा है। ये जोखू चोखा जी हैं, इनका जो प्रतिमा लगा है इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये माता रानी का आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं, और आपको दर्शन कराते हैं। और ये आ गए हम दरबार में माता रानी के, और इस दरबार में भक्तगण अपना दर्शन कर रहे हैं। और ये रहा माता रानी का दरबार। जय माता बुढ़िया माई। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सभी लोगों का कष्ट हरिए, दुख हरिए, पीड़ा हरिए, सब लोगों को उन्नति के रास्ते पे ले जाइए।
और पूरे देश का विकास हो। ये माता रानी की साक्षात दर्शन, दिव्य दर्शन आप श्रद्धालु लोग करें, भक्तगण करें। ये राइट साइड में माता बुढ़िया माई का जो सफ़ेद वस्त्र में है, इन्हें सफ़ेद वस्त्र ही चढ़ाया जाता है और सफ़ेद वस्त्र पे ही इनको पूजा पाठ किया जाता है। और चलते हैं, अभी हम आपको यहाँ के जो पुजारी हैं इनसे कुछ वार्ता करेंगे और आइए हमें आपको यहाँ ले चलते हैं। जी बाबा, बुढ़िया माई मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी आदान प्रदान करें। जी, ये बुढ़िया माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इनका पूरा नाम धाड़ा कुंड भगवती श्री बुढ़िया माता जी। यहाँ पर लोग जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। इसी श्रद्धा से लोग आते हैं, माता से विनती करते हैं, माता से मन्नत मांगते हैं। और वो जो देख रहे हैं आपके नीचे चौखट है, वहाँ पर चांदी का सिक्का लगा हुआ है। जो भी मन्नत पूरा होता है यहाँ पे भक्तगण आते हैं, अपना जो होता है चांदी का सिक्का लगवाते हैं मन्नत पूरा होने के बाद। ये कितना पुराना मंदिर है? ये लगभग 80 से 90 साल पुराना मंदिर है। अंग्रेजों के जमाना का है, अंग्रेजों के जमाने से। यहाँ के बारे में कुछ विशेष मान्यता ये है कि यहाँ पर माता जी को सफेद साड़ी चढ़ता है जी। उसका काट के पुल है। ये जो मंदिर है पहले यहाँ पर काठ का पुल हुआ करता था। नदी के सामने, जो सामने मंदिर के नदी है वहाँ काठ का पुल हुआ करता था। तो हरजन की बारात आ रही थी, तो माता जी वहाँ पर वृद्धा अवतार में, दुर्गा जी जो थी वो वृद्धा अवतार में बुढ़िया के रूप में वहीं पर बैठी थी। तो वहाँ जो बाराती आए तो उसमें नाच गाना भी होता है। तो आए सब, तो माता जी कहीं कि हमको नाच के दिखा दीजिए थोड़ा। तो उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, हर्ष उल्लास किए और फिर चले गए। फिर बारात जब उधर से लौटी तो माता जी वहीं पर थी। तो माता जी फिर बोली उनको कि हमको नाच के दिखा दीजिए। तो उसमें जो जोकर था वो थोड़ा नाच दिखाया और उसके बाद जाने लगा। तो जैसे ही बीच में बारात गई तो पुल वहीं ध्वस्त हो गया, टूट गया। उसके बाद से कभी फिर पुल का निर्माण भी नहीं हुआ वहाँ। और जब जोकर उसमें बचा वही बताया कि क्या क्या घटना हुई थी यहाँ पे। आज भी वो इस तरफ नदी है? जी, सामने आपके है नदी है, उस पर माता जी का भी मंदिर है, ग्राम सभा का है। किस माता जी का मंदिर है? वो भी बुढ़िया माता रानी का है, ये बुढ़िया माई है जी। नदी किस नाम से है? वो पूर्वा नाला है। पूर्वा नाला है पूर्वा नाला के नाम से ये प्रसिद्ध है जी। इस पर उस पर दोनों बुढ़िया माई का मंदिर है। और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जो आशा करते हैं वो निराशा नहीं होती है। यानी कि अब भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आपकी सीएम भी 4-4, 5-5 मरतबा आ चुकी। आइए भक्तों, आपको अब उस पार ले चलते हैं जो माता जी का दूसरा दरबार है। नदी के उस पार दूसरे छोर पे हमें आपको वहाँ पे दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे देखिए माताएं अपनी पूजा अर्चना कर रही हैं। और बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, वो माता रानी के दरबार में दर्शन करने आया है। देखिए कितना प्रेम है, लोगों की श्रद्धा है। ये जो आप देख रहे हैं माता रानी के पूजा अर्चना की जगह पे, ये रक्षा सूत्र से गजा हुआ बजा हुआ ये सारी जो जितने आप देख रहे हैं ना, ये अपनी मुरादें, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए लोग अपनी मन्नत मानते हैं। और ऐसा है कि माता जी अपनी आशीर्वाद रूपी सभी लोगों की मन्नत को पूरा करते हैं। ऐसा है। ये माता रानी के दरबार में हम आपको ले चल रहे हैं। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं का भी मंदिर रूपी बना के रखा गया है। ये
मैदान जो देख रहे हैं, यहाँ पे अपना काम होता है पूजा अर्चना में, मेला के समय में। और ये रास्ते हम जो चल रहे हैं, ये पूरा नाला है जिसके द्वारा हमें आज के समय में इस नाव के द्वारा इस पार से उस पार ले जाया जाता है, माता रानी का दर्शन कराया जाता है और फिर पुनः इसी नाव के द्वारा इस पार छोड़ दिया जाता है। किसी भी श्रद्धालु भक्त को आने जाने में कोई परेशानी कठिनाई न हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है यहाँ के पुजारी जी द्वारा, यहाँ के ग्राम सभा द्वारा। और भक्तगण को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आज तक तो नहीं हुआ है, ना आगे होगा। और ये प्राचीन मंदिर जो है, ऐसा है कि दर्शन मात्र से आपकी अकाल मृत्यु टल सकती है, आपकी सारी बाधाएं टल सकती हैं और आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती है। भूत प्रेत सारी चीज़ें आपके यहाँ खत्म हो जाते हैं। आइए हम आपको अब ले चलते हैं बुढ़िया माई के दूसरे छोर के मंदिर पे, जहाँ माता जी विराजमान है अपने स्वरूप में, जिस स्वरूप में 600 साल पहले 700 साल पहले लोगों ने देखा था। ये भव्य रूपी बुढ़िया माता का दरबार है। ये जो आप सफ़ेद साड़ी में देख रहे हैं, ये बुढ़िया माता का ही ये रूप है, स्वरूप है और आदि शक्ति है। और यहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी स्थापना की। ये जो कुछ सोखा है जिसके बारे में मैंने बोला था, बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी लाश को, शरीर को नदी में, नाले में डाल दिया गया था, जलाया नहीं गया था। ये गणेश जी की प्रतिमा है, माता जी रानी की प्रतिमा है। और इनकी जो शरीर है, ये हनुमान जी महाराज का प्रणाम करता हूँ, इनको आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रतिमा है, ये भव्य रूपी काली माता का मंदिर है, इन्हें भी प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप सभी भक्तों को भी आशीर्वाद दें और सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हम चाहते हैं। ये भव्य रूपी काली माता मंदिर है और यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए कपूर जलाया, अगरबत्ती जलाए, नारियल तोड़े, इसके लिए एक अलग स्थान बनाया गया है। और ये जो विशाल पेड़ जो आप देख रहे हैं, वृक्ष, ये विशाल वृक्ष आज कितने 100 साल पुराना है, इसका आकलन नहीं हो पाया है। और भव्य रूपी इस वृक्ष का ये मान्यता है कि इतनी पुरानी वृक्ष अभी तक हैं, जिसे देखने को मिलता है ऐसे पुराने स्थानों पे। और ये जोकू सोखा जी नाम से जो प्रसिद्ध है, मैं इनके बारे में, और ये रामदेव जी हैं ऊपर महाराज जी, जोकू सोखा के बाद जो है रामदेव महाराज जी का ये मूर्ति है। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी बॉडी तैरते हुए, जो थारू यहाँ रहते थे, वो 3 पिंडी बना करके अपना माता रानी का पूजा अर्चना करते थे और उसी पिंडी पे माता रानी अपना दर्शन किया की थी। उसी स्वरूप में उनकी बुढ़िया माई का नाम दिया गया, क्योंकि विराट स्वरूप में वो प्रकट हुई थी। तो ये भोलेनाथ शंकर भगवान का स्थान है, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं और आप लोगों को, सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। तो 3 पिंडी स्थान पे उनकी सही बॉडी जा करके जब वहाँ पहुँची तो माता बुढ़िया प्रकट होकर के उनको जिंदा कर दी और तब से उन्होंने माता रानी का भक्त बन के उनकी सेवा में लग गए और आज तक उनकी सेवा होती रही है उनके लोगों के द्वारा। और उन्होंने ही स्वरूप देख करके माता रानी का, बुढ़िया माता का मूर्ति की स्थापना कराएं। वृद्धावस्था, सफ़ेद साड़ी, हाथ में डंडा लिए आज तक ये प्रथा चलती आई है और माता रानी के आशीर्वाद भक्तों पे सबके साथ है। ये मेले का दृश्य है और पुनः फिर हम माता रानी का दर्शन कर वापस लौट रहे हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। आपको साथ लेके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये पूरा नाला है। इस नाले को आने जाने के लिए नाव का ही सहारा लेकर के आया और आज भी आया जाता है और जाया जाता है। भक्त श्रद्धालु दर्शन करके जो भी आता है, दोनों छोर के मंदिरों का ही दर्शन करने पर पूर्ण होता है और श्रद्धालु आते हैं तो दोनों छोर के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। जय माता बुढ़िया।